पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा। क्या हुआ बत्सला जी? आपका मुंह इतना कैसे सूख गया है? डर गई हैं क्या? आप पानी पीजिए, हम ला के देते हैं। आपको पानी पीने का ज्यादा जरूरत है। रुकिए, ये लीजिए पानी पी लीजिए, घबराइए नहीं। लीजिए ना जी पानी पी। कमाल करती बत्सला जी। वो कहा है ना बत्सला जी कि जब हम पानी पी लिए थे ना, उसके बाद आप हमको कहीं कि पानी में आप जहर मिलाई हैं। बाकी पानी पीने के बाद हमको महसूस नहीं हुआ कि इसमें जहर है। तो हमको लगा कि आप साथ फिर से मजाक कर रही होंगी। कैसे कि आप बार बार कहती है ना मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो हमको लगा आप मजाक कर रही होंगी हमारे साथ। तो एक छोटा सा मजाक हम भी करती है, अपने मरने का नाटक करके। और देखिए ना, आप डर भी गई। डर गई ना? जाते जाते एक ठो बात सुन लीजिए बत्सला जी। ये तब बस एक ठो नमूना था आपको ये समझाने का कि अब आप जिस भाषा में हमसे सवाल करेंगी ना, वही भाषा में आपको जवाब मिलेगा। जाइए, जाके कपड़ा बदल लीजिए। भाभी, पूर्णिमा नहीं दिख रही है कहीं? वो भाभी किचन में गई हैं, सबके लिए चाय बना रही हैं। बहुत ही संस्कारी है हमारी बड़ी बहू, तो हमेशा से ऐसे ही है। बिल्कुल सही कहा। पूर्णिमा जैसी बहू मिला मतलब गंगा नहा लेना। वत्सला, तेरा भी ब्याह होने जा रहा है। तू भी अपनी जेठानी पूर्णिमा जैसी बन के रहना। और बबली, हाँ, तू भी कल ससुराल जाएगी तो अपनी पूर्णिमा भाभी जैसी बन के रहना। जी चाची। इस सालों से ना पूर्णिमा भाभी के बारे में घिसी पीटी बातें सुन के ना हमारे तो कान ही पक गए। क्या तुम दोनों भी चाहती हो कि इन सब के सामने पूर्णिमा की इज्जत की धज्जियां उड़े? काश कि ऐसा हो पाता तो हमारे कलेजे को ठंडक मिल जाती। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी।
गई ना मेहंदी? हाँ, मेहंदी तो हो गई। फिर चलो मेरे साथ। चलो। देखिए चाची जी, चाय आ गया। अरे बत्सला जी, अब क्या करना है? मेरे पास एक बहुत सॉलिड प्लान है, जिससे सब लोग जो पूर्णिमा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं ना, वो सब धड़ाधड़ करके गिर जाएंगे। अच्छा, सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले हम तुम्हारा प्लान सुनेंगे, और अगर वो हमको सच में सॉलिड लगा तो ही हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। चलो बताओ क्या करना है। हम आते हैं। अरे भाभी जी, लीजिए लीजिए, चाय पीजिए। पूर्णिमा के हाथ की चाय तो सबसे अच्छी चाय होती है। चाय पीजिए पहले। लेंगे, हम तो जरूर पियेंगे। थोड़ी देर में संगीत शुरू होगा, और संगीत में पूर्णिमा नाचेगी, लेकिन इसे पीने के बाद, और इससे पीने के बाद वो सिर्फ नाचेगी नहीं, बल्कि इतना बड़ा तमाशा करेगी कि सब लोग उस पर थू थू करने लगेंगे। बस आप लोगों की मुझे इतनी हेल्प चाहिए कि कैसे भी करके पूर्णिमा को ये पिलाना है। पर ये हम पूर्णिमा भाभी को पिलाएंगे कैसे? दोनों ही बेवकूफ हैं। कैसा सवाल था ये? अरे आप दोनों तो कितने स्मार्ट हो, और आप दोनों जानती हैं ना कि पूर्णिमा सबको चाय पिलाने के बाद अपनी चाय पीती है। अभी उसकी चाय किचन में टी पैन में होगी। सो बस कैसे भी करके उसकी चाय में ये मिला दो। हमें पता है पूर्णिमा कि आप हमसे नाराज हैं, और हम समझ नहीं पा रहे कि हम ऐसा क्या करें कि आप हमें माफ कर दें। दीदी मिलाइए ना।
हाथ मत जलाना। नहीं जलाएंगे। हो गया। थोड़ा और अच्छे से मिलाने दो ना। बबली पूर्णिमा आ जाएगी। हो गया है वो। हो गया दीदी। पूर्णिमा करेगी तमाशा और हम बजाएंगे तालियां। कहाँ आ रहा है? कोई गलत घर में घुस आया है का? अरे का फूल माला लेकर आ गया? हमने नहीं बुलाया था ये ढोलिया। ये फूल किसने भिजवाया? ये फूल सर बाहर से कोई आ रहा है, हम भी उन्हीं के साथ आए हैं। माधुरी मासी, ऑस्ट्रेलिया वाली। बधाई हो जीजा जी, कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, लेकिन हम ये का सपना देख रहा हूँ हकीकत
आप ऑस्ट्रेलिया से यहाँ एकदम से टपक पड़ी। ये कब छोड़िए, हमारी बहन आई है, वो तो देखिए, बाप रे बाप, गंगा जमुना का मिलन हो रहा है आज इतना साल के बाद। तुम कैसे, मतलब कोनो खोज खबर नहीं, ना चिट्ठी ना पत्री ना फोन, कैसे आई तुम? अरे दीदी, तुमने तो खबर दी नहीं ध्रुव की शादी की, फिर हमने ही सोचा कि हम ही सरप्राइज दे दें आके। क्या करें, भीड़ में भुला जाते हैं सब। गोला जी जी पतो है हमरी। हाँ हाँ, ये बड़का बेटा सिद्धार्थ पहचानी हो गया। अरे नाक बोरा था कैसा देखा हाँ, पोटा कितना बता था इसका। देखो कितना स्मार्ट हो गया। हमारा दुगो पोता पोती भी है। मौसी दादी खुश रहो बच्चा। अरे आओ सब रे, मौसी को प्रणाम करो। मासी प्रणाम। ओ कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है। बबली प्रणाम मौसी। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। हमें भी मौसी। हाँ, तुम दोनों का मुंह देख रहे हो, आके गोड़ लगो मौसी सास को, सीखो अच्छा से गोड़ लगो। बेटा, ये है हमारी बहू रानी। मौसी जी, ये है आपकी छोटी बहू। बहुत अच्छी है। अब हटिए हटिए, ये तो बताइए आप यहाँ कैसे टपक पड़े 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया से? ये जो बिहार की खबर आपको कौन दिया? अरे जीजाजी, हम ऑस्ट्रेलिया क्या रहने चले गए, आप तो हमें भूल ही गए। और दीदी ने भी हमको पराया कर दिया। वो तो हमारे बच्चे हैं जिनको याद था कि उनकी एक मौसी भी है जो उनको बहुत प्यार करती है। हाँ, बच्चा कौन सा बच्चा? बाबूजी, हमने नहीं। अम्मा, बाबूजी, वो हमने सोचा कि मौसी जी सिद्धार्थ भैया की शादी में तो आ नहीं पाई थी। तो बड़ा अफसोस हुआ था कि शादी नहीं देख पाई। तो हमारी शादी में तो इनका आना बनता था ना। तो बस फिर हमने इन्हें फोन कर दिया और बुला लिया, और ये देखिए मौसी जी आ गई। अब ये बच्चा बुलाता और हम नहीं आते, ऐसा हो सकता है? अरे बहन, खूब बढ़िया की आ गई, हमको कितना बढ़िया लग रहा है कि हम बता नहीं सकते हैं, इतना खुश हैं हम। अब बिटवा की शादी में आए हैं तो नाचना तो होगा ना। अरे नाचेंगे, क्यों नहीं नाचेंगे। चलिए दीदी जीजाजी सब मिलके नाचते हैं। ए बहन, हम तो नाचिए लेंगे, बाकी अपने जीजा जी को नचाओ, काहे कि ऐसे तो नाचेंगे नहीं। कहीं तुम कहो साली हो तो तुम्हारे कहने पे नाचने लगे, पहले इनको नचाओ। जा तो चलिए जीजाजी। अरे जीजाजी, ऐसे कैसे नहीं नाचेंगे आप, खुशी का मौका है तो नाचना तो जरूर है आपको। अच्छा चलिए ठीक है, अभी फिर नाचना देखिए म्यूजिक अच्छा लगाइए, फिर हम कुछ मूड बनाता। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, फिर म्यूजिक बजाइए।
नोट में का लिखा है? वत्सला प्रेग्नेंट है पूर्णिमा। मुझे आप लोगों को बताने और समझाने की जरूरत नहीं होगी कि मैं किसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। साफ साफ कहूं तो मैं यहाँ तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकूं और इस घर में देवरानी बनकर राज करूं। चाहे मर जाए या किसी काम की ना रहे, उसके बाद सब कुछ छोटी बहू का ही होता है ना। वत्सला प्रेग्नेंट है पूर्णिमा। 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 ग्रेट, अभी तो ये तमाशा शुरू हुआ है, आगे आगे तो अभी इतना कुछ होगा कि सालों की बनाई हुई तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। थूकेंगे सब तुम पर। ए दरोगाइन, अरे गाना लगाइए। दरोगाइन, अब आएगा ना मजा। चलो पूर्णिमा, शुरू करो नाचना। अरे अम्मा जो गुस्सा गई का? ये लीजिए, कान पकड़ के माफी मांगते। बाकी ए दरोगाइन, ये बात बाबूजी बुलाते हैं आपको तो धनाधन सब काम करती है ना। देखो मेरे गाना लगवा दीजिए। गजब तमाशा है ये। पूर्णिमा से मैं ये उम्मीद नहीं की थी। अरे हम भी नाचे। कहाँ पूर्णिमा पूर्णिमा कर रहे हैं? अरे हमको नाचे का मन करा तो नाचे दीजिए ना। अरे गाना लगवाइए ना जी, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात। ए जी, आप हमारे पति है ना, आप ही गाना लगवा दीजिए। आप तो अपनी पसंद का गाना जन्म करते हैं, लगवाइए ना कोनो गाना। पापा ही मम्मी को क्या हो गया? वो ऐसे क्यों कर रही है? बेटा कहे कि मम्मी को नाचने का मन है और पापा नचाइए नहीं रहे हैं। ए पूर्णिमा, ऐसे कैसे बोल रही हो तुम, वो भी सबके सामने? ऐसे कैसे बोल रही हूँ का क्या मतलब है? मतलब ऐसे मुंह से बोल रहे हैं, वो भी सबके सामने। अरे हाँ, हम तो बताना ही भूल गए। जानते हैं आप लोग, ये दोनों कोनो छोटा मोटा इंसान नहीं है, दोनों के दोनों सिपाही है। ये दरोगाई का सिपाही। दरोगाइन आगे आगे, दोनों सिपाही पीछे पीछे। दरोगाइन आगे आगे, दोनों सिपाही पीछे पीछे। बाकी अभी ना हमारा टाइम मत खराब करिए, अभी हमारा नाचे का बहुते मन कर रहा है, तो कोनो गाना लगवा दीजिए हमारे लिए। और नहीं पता है, आज बहुते खुशी का दिन है, भैरू भैया का संगीत है और साथे साथे ये हमारे पति है ना, ये हमको बहुत अच्छा तोहफा दिए। हाँ, अरे बताइए ना जी, आप हमको कितना बढ़िया तोहफा दिए। ऐसा तोहफा जो कोई पत्नी को ना कोई पति देता ही नहीं होगा। आप पहले पति हैं जो पूर्णिमा को दुनिया का सबसे बढ़िया तोहफा दिए हैं। सबको बताइए ना, सबको बताइए कि आप हमको क्या तोहफा दिए। मुझे तोहफे की बात कर रही हैं आप पूर्णिमा? आप कहाँ के? नहीं याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा, हम याद दिलाते हैं आपको। वो तोहफा है पूर्णिमा। आप चलिए अंदर चलिए। नहीं बताएंगे, पति पत्नी के बीच का तोहफा है ना, नहीं बताएंगे, पूरा दुनिया को नहीं बताएंगे। जाइए। बाकी अभी आपको नाचना है तब नाचेंगे। ऐसी लगाइए ना तानी, हम ठुमका उमका लगा दे, कहा कि हम बहुत खुश है। लगाइए ना गाना बढ़िया वाला। पूर्णिमा, आप अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर चल के बात। आप कहीं अंदर बंदर नहीं जाएंगे, हमको नाचने का मन है तो नाच दीजिए ना हमको। क्या है हमको नाचे? आप गाना लगाइए।
बिटिया रानी, ऐसे दर्द दो, अंदर ले जाए। नहीं ना बाबूजी, आज है तो आपकी बिटिया रानी को नाचने का मन कर रहा है, काहे कि इतना खुशी का दिन है। सही कह रहे दरोगा जी, घर की बहू सबके सामने तमाशा करे अच्छा लगता है क्या? तमाशा कर रहे हैं हम? ध्रुव भैया का संगीत है तो नाचना चाहते हैं तो कौन गलत बात कर रहे हैं? हम नचबे करेंगे, आज हम बिना नचले मन भी नहीं करेंगे। अभी क्या गुनाह है इसमें? आप यहाँ अंदर चलिए, आपकी तबीयत खराब है, आप चलिए चलिए। तबीयत खराब कब हमरा हो गया जी? हमें तबीयत एकदम ठीक है, हम देखिए कितना दिल खोल के नाचेंगे, एकदम खुश है, एकदम मन से नाचेंगे जी, हम आपको भी नचाएंगे। हाँ, गाना लगाइए आप लोग, लगाइए गाना। हमारी बात तो समझिए, आप अंदर चलिए। हम नहीं जाएंगे अंदर, अंदर चलिए, अंदर चलिए, एक एक बात को परेशान किए हुए हमको नाचना है, हम नाचेंगे। अच्छा ठीक है जेठानी जी, मैं ही म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। वाह, हमको पता था पूरा घर में खाली बत्सला जी हमको समझती हैं। लगाइए बत्सला जी, एकदम बढ़िया गाना। हाँ, लेट्स डांस जेठानी जी। थप्पड़ कैसे मार दी? क्या थप्पड़ मारी जी आप हमको? अंदर चलिए आप हमारे साथ। हम कुछ नहीं समझा, टाइम पे चलिए आप हमारे साथ। ढल गया, हम इनको नचा रहे थे। अंदर आइए। सही कहते हैं लोग कि बम्बई में सब लोग दिन में कुछ और होते हैं और रात में कुछ और ही बन जाते हैं। अभी पूर्णिमा सुबह आए थे तो गांव की गऊ जैसी बहू थी और अब जैसे रात हुई इसने रंग बदल दिए, अबे शहर की लोमड़ी बन गई। कोनो लाज शर्म नहीं छोड़ी उसने। देखा नहीं कैसी बेशर्म होके नाच रही थी और हम सबको भी नचा रही थी। अब मिली है मेरे दिल को ठंडक। सुबह से सब लोग पूर्णिमा ये पूर्णिमा वो का गाना गाए जा रहे थे ना, अब गाए गाना। आप यहाँ पे नहीं, आप कहाँ हो गए? अरे ना, कुछ नहीं हुआ हमको, वो बस तरी सुनना हमारा जिंदगी बेरंग हो गया। कैसी की धोखा हुआ है ना मेरे साथ, ये लिए। पूर्णिमा देखो, हम समझते हैं आप जो कह रही हैं। क्या समझते हैं? क्या समझते हैं?
बोलिए क्या समझते हैं? अरे कुछ नहीं समझते हैं। अगर आप समझते हैं ना तो ये सब नहीं होता। आज खाली समझने का नौटंकी करते हैं आप। ये समझते हैं हमको। पूर्णिमा ऐसा नहीं है। अरे तो कैसा है बताइए, आज बताइए दीजिए हमको कि कैसा है। और समझते हैं ना आप हमको, आप हमको कुछ नहीं समझते हैं। अरे उन लोग की आंखों में देखिए, वो लोग हमको समझता है। अगर आप हमको समझते हैं ना तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप हमको कुछ नहीं समझते, ये लिए उन लोग हमको कुछ नहीं समझता है। ये सच्चाई है। एक बात बताइए, किसकी बहू है? अरे बोलिए, बताइए अब किसकी बहू है? बोलना ही पड़ेगा। अरे बताइए ना जी, किसकी बहू है? गर्जन सिंह की बहू है। गर्जन सिंह नहीं, दरोगा गर्जन सिंह की बहू है। क्या हुआ मेरे साथ? हैं? क्या हुआ? वो औरत बाहर एक थप्पड़ मार दी हमको। मारी कि नहीं मारी? नहीं मारी कि नहीं मारी? गर्जन सिंह की बहू को ऐसे थप्पड़ मार दी। वो औरत, वो बाहर का लोग गर्जन सिंह के घर में आने में इसे थर थर कांपता है, घर में घुसने में कांपता है। और वो दरोगा गर्जन सिंह की बहू को थप्पड़ मारी, आप कुछ कर पाए? आप समझने का बात कर रहे हैं ना? क्या समझे इसमें? बताइए ना, क्या समझेगा? क्या आप कुछ समझते हैं ना? तो क्या समझे इसमें? क्या कर पाए हुआ आप? ये आपको समझते हैं? जी एगो बात कहिए, आज तक आप जितना गलती किए, जितना धोखेबाजी किए, भरे भी किए, झूठ बोले हमसे, हम आपको माफ किए कि नहीं किए? माफ किए कि नहीं किए? हमने सर पर हाथ रख के कसम खा के बोली। आप माफ किए हमें। आप क्या किए? आप क्या किए मेरे साथ? वो बत्सला जी के पेट में आपका बच्चा है। ये बात कह रहा कि काटता है हमको। क्या किए आप? क्या समझे? समझाइए हमको। छुइएगा नहीं, एकदम दूर से बात करिए हमसे। आप आज तक जितना गुनाह किए ना, नहीं 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 नहीं, गुनाह नहीं किए हैं आप पाप किए। उस सब पाप से बढ़कर पाप ये है कि आप बच्चे समझते हैं हमको। अरे हमको तो लगा था कि आपका और बत्सला जी का रिश्ता खत्म हो गया है। हमको लगा हम दोनों के बीच में सब ठीक हो गया। हम कितना सपना देखने लगे थे जी आपके साथ, और ये सब बीच में बत्सला जी आ गई, वो भी बच्चा लेकर के। आप समझते हैं हमको? हमारा दर्द समझे आप कि 10 साल जब हम वहाँ थे, आप यहाँ थे, हमको जब वहाँ पता चलेगा ये सब बात, तब पर क्या बीतेगा तो समझे। ये बात कर रहे समझने का। पति हो गए, पत्नी का दर्द नहीं समझ पाए आप। उसको कितना दर्द होगा, कितना तकलीफ होगा, ये हमको समझते हैं। देखिए, हम अपनी गलती मान रहे हैं। आप जो कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। आप सही हैं पूर्णिमा, आप सही हैं। और अब हम खुद कह रहे हैं कि आगे सब सुधारेंगे, सब सही कर देंगे। बस आप शांत हो जाइए ना। अभी नहीं होंगे साथ। जो आप किए हैं, अगर हम ये किए होते, हम आपको कहते कि शांत हो जाइए, तो हो जाते शांत। बोलिए ना, हो जाते शांत। अरे जब भी बच्चा का बात अपने सामने निकलता है ना, तो ऐसा लगता है कि 100 को कांच हमरा इसे सीना में कोनो ऐसे चुभा रहा है, घोंप रहा है मेरे सीना में। अरे बोलते शांत हो जाओ, बहुत आसान है बोलना शांत हो जाओ। अच्छा होता वो दिन मरिए जाते। कैसे मरने की बात कर रही हैं आप? हम कह रहे हैं दोबारा आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगी। कहीं हमसे आप दोबारा कभी मरने की बात नहीं करेंगी। छुइए मत, छुइए नहीं, दूर से बात करिए हमसे। छुइए नहीं हमको, छुइए छुइए। कैसे छूते थे उनको? ऐसे छूते थे उनको कि ऐसे छूते थे? छू के बताइए ना। क्या कर रही हैं? अरे कैसे छूते थे बत्सला जी को? आपको आपसे ज्यादा अपने हाथ से
देखो हम मानते हैं, हम मानते हैं आप जो कह रही है सब सही कह रही है, हम गलत थे, हम अपनी गलती भी मान रहे हैं। पर ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? सब बिखर जाएगा। और एक आप ही तो है जिसने आज तक हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते, हमारे परिवार को जोड़ के रखा है, समेट के रखा है, उसको कैसे बिखरने दे सकते हैं? बिखर तो गया जी, सब बिखर गया। और अगर नहीं बिखरा तो हम बिखेर देते, बिखेर देते। सब बिखेरो, बिखेरो, बिखेरो। अब का बिखेरना है, सब बिखेर लो, सब बिखेरो। कहाँ संभाले? पूर्णिमा क्या कर रही है? संभालिए अपने आप को। हाथ नहीं लगाइएगा एकदम, को हाथ नहीं लगाइएगा। वहाँ क्या करके आए हम? वहाँ क्या करके आए हम? हमको बताइए। यहाँ पे एक हाथ नहीं दे सकते। अब बताइए, वो हम क्या करके आए? तमाशा किए ना हम वहाँ? और किससे? ना हमको छुइए करिए, दूर रहिए हमसे। पूरा बात अभी खत्म नहीं हुआ। रिश्तेदार सब है ना, अपना परिवार का रिश्तेदार है ना। ये पूर्णिमा का उदाहरण देता है उन लोग। ये पूर्णिमा इतनी अच्छी है, ऐसी तो बहू चाहिए हमको। हमको अपना बेटा के लिए ऐसी पत्नी चाहिए। और वो पूर्णिमा को ऐसे करके थप्पड़ मार के आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाया। और ये बात करते हैं, हम अपना गांव से कैसे आए थे जी? कैसे आए थे हम? कितना सब कुछ सोच करके एकदम, और क्या बना दिया हमको? वो पूरा रिश्तेदार, पूरा परिवार वाला हम पर थूक रहा है। थूक पूर्णिमा नहीं, ऐसे करके थप्पड़ मारा। और थप्पड़ का लिया नहीं लगा हमको, सब बोला है थूक पूर्णिमा, थूक पूर्णिमा। सब हम पर थूक रहा है आपकी वजह से। ऐसा नहीं बोली, सब थूक रहा है पर। आपकी वजह से हो रहा है, सब दूर रहिए हमसे। हमें माफ कर दीजिए पूर्णिमा, हमें माफ कर दीजिए। हमको माफ नहीं कर रहा है आपको। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।